भाई आज मोदी देखिए, मोदी का जो नारा है जय श्री राम। जय श्री राम तो हर आदमी, राम को तो हर कोई मानता है, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में लाना मेरा हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है। पॉलिटिक्स में देखिए अल्लाह, सिख, मुसलमान भाईचारा है सारा। किसी को कोई भी बैनर को, अपना धर्म को सामने ला के उसको पॉलिटिक्स में लाना मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा गलत चीज़ है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशा होगा। और सिख कम्युनिटी को जब भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, जब भी लंगर के लिए बुलाता है, पूरी विश्व के अंदर हम लोग लंगर लगाने के लिए पीछे नहीं हटे। हम सेवा में ये नहीं देखते कि इसका रंग कौन सा है, लेकिन आज शहीद दिवस में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो दीदी है ममता बंदोपाध्याय, ये हमारे क्या ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी भी पीड़ित के टाइम पे उनके पास में खड़ी होती है, उनके साथ खड़ी होती है। आज पंजाबी हम यहाँ पर कई सालों से रहते हैं। आज हमको यहाँ रहकर, बंगाल में रहकर ये महसूस नहीं होता है कि हम पंजाब से बाहर रहते हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होती। हम लोग का एक भाईचारा बना हुआ है। तो दीदी का कहीं पे भी कोई ये होता है तो हम लोग वहाँ पर दौड़ के जाते हैं। मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद है और 2 महीने में वहाँ की सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है या इसे रोक नहीं पा रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये बहुत शर्मनाक है। ये सब राजनीति के थ्रू हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे शर्मनाक है तो जिनकी वहाँ पर सरकार है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी माँ बहन, ये इनके रिस्पेक्ट करना, हमारे गुरु नानक देव जी ने बोला है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में, जहां पर 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस का शहीद दिवस मनाया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सिख कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा लंगर जो है तकसीम किया जा रहा है। लोगों के दरमियान यहां पे लंगर खिलाया जा रहा है। सिख कम्युनिटी हमेशा जानी जाती है ऐसे कामों के लिए। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो आज का शहीद दिवस का जो मनाया जा रहा है धर्मतल्ला में, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आए हुए हैं। और सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। हमेशा हम देखते हैं कि वो इस तरह के लंगर को बांटने में, लंगर को खिलाने में लगे रहते हैं ये लोग। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशा होगा। और सिख कम्युनिटी को जब भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, जब भी लंगर के लिए बुलाता है, पूरी विश्व के अंदर हम लोग लंगर लगाने के लिए पीछे नहीं हटते। चाहे कोई भी आफ्ता हो, कोई भी देश में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम यहाँ सेवा करने आए हैं। हम पॉलिटिकल वक्तव्य नहीं रखने आए। बाकी आप पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकल वक्तव्य अगर रखे वो तो वो अच्छा होगा। हमसे बेटर हो। पॉलिटिक्स से हट के ये सवाल है कि आपका जो समूह है वो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपके समूह के लोग हैं। कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल को दूसरे राज्यों के हिसाब से? बहुत बढ़िया देखते हैं। हम लोग ममता बनर्जी को बहुत पसंद करते हैं, पश्चिम बंगाल को बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोग पश्चिम बंगाल को अपनी माँ समझते हैं। एक माँ ने जन्म दिया पंजाब और एक माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। तो ये बंगाल को हम लोग इस मिट्टी को उस तरह से देखते हैं। कितने सालों से पश्चिम बंगाल में आप लोग रहे? हमारे दादा परदादा आ गए थे यहाँ पे। 2 जनरेशन आप लोगों का लगभग 4 जनरेशन हो गया पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल ने हमें बहुत कुछ दिया। मेरा नाम जसप्रीत सिंह सिद्धू। शहीद दिवस के मौका पर आप लोग लंगर तकसीम कर रहे हैं। आप लोगों का जो काम है पूरे देश भर में चलता है, ये खास शहीद दिवस में क्यों? हम लोग का एक्चुअली बात है, हम लोग सेवा तो आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ रहा है तो पंजाबी सेवा के लिए हम सेवा में ये नहीं देखते कि इसका रंग कौन सा है, लेकिन आज शहीद दिवस में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो दीदी है ममता बंदोपाध्याय, ये हमारे क्या ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी भी पीड़ित के टाइम पे उनके पास में खड़ी होती है, उनके साथ खड़ी होती है। आज पंजाबी हम यहाँ पर कई सालों से रहते हैं। आज हमको यहाँ रहकर, बंगाल में रहकर ये महसूस नहीं होता है कि हम पंजाब से बाहर रहते हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होती। हम लोग का एक भाईचारा बना हुआ है। तो दीदी का कहीं पे भी कोई ये होता है तो हम लोग वहाँ पर दौड़ के जाते हैं। क्या लगता आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें क्या दीदी प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आएंगी, एक चेहरा? देखिए, ये मेरे बोलने से तो आपको जनता दिख रही है और आपको न्यूज़ भी सुन रहे हैं। अभी पंचायत वोट भी हुई है,
ये बोलने से कुछ नहीं, सारा कुछ दिख रहा है। गोदी मीडिया जो है वो अलग प्रचार कर रही है, लेकिन आपके जैसे जो यूट्यूबर है, जो मीडिया है, वो जो सच है उसको सामने ला रही है। और जनता इतनी जो आई है, देखिए बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है, जहाँ पर इतनी बारिश हो रही है वहाँ पर अगर इतनी जनता है विदाउट कोई चीज़ देख के बारिश में भी खड़ी हुई है, तो ये साफ साफ दिखता है कि दीदी के प्रति सारी ऑल ओवर इंडिया में, हम लोग पंजाब में भी कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में एक ही चीज़ कहते हैं, अगर इसके बाद कोई मुख्यमंत्री, अगर इसके बाद कोई प्रधानमंत्री बने तो वो ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल को पूरे भारत में आप कैसा राज्य समझते हैं? मतलब देखिए दूसरे राज्यों के इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो पश्चिम बंगाल में मैं सोचता हूँ कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। महिला रात को 2 बजे 3 बजे अपने हस्बैंड के साथ किसी के साथ ही घूमते रहे। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में तो किसी को कोई आज तक मैंने नहीं सुना कहीं पे लूट खो हो गया, कहीं पे कोई रेप हो गया, कहीं पे कुछ नहीं, क्योंकि एक तो पुलिस प्रशासन। देखिए दीदी अगर कहीं पे बनती है तो सबसे पहला है कि भाईचारा। भाई आज मोदी देखिए, मोदी का जो नारा है जय श्री राम, जय श्री राम, तो हर आदमी राम को तो हर कोई मानता है, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में लाना मेरा हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ है। पॉलिटिक्स में देखिए अल्लाह, सिख, मुसलमान भाईचारा है सारा, किसी को कोई भी बैनर को अपना धर्म को सामने ला के उसको पॉलिटिक्स में लाना मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा गलत चीज़ चल रहा है। और परसों रात एक वीडियो वायरल हुआ कि 2 महिलाओं को नंगा करके उन्हें रास्तों पर घुमाया गया है और उसके बाद उनके साथ रेप किया गया। कैसे देखते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहें? ये बहुत शर्मनाक है। ये सब राजनीति के थ्रू हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे शर्मनाक है तो जिनकी वहाँ पर सरकार है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी माँ बहन, ये इनके रिस्पेक्ट करना, हमारे गुरु नानक देव जी ने बोला है कि इन्हीं के पेट से आज राजे महाराजे देवी देवते जितने भी हैं एक औरत के पेट से जन्म लिया उन्होंने, इसलिए औरत का सम्मान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। प्रधानमंत्री 2 महीने तक खामोश रहे और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर के लिए, कैसे देखते हैं? हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, ये सब राजनीतिक खेल है, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही खराब है। तो अभी भी वहाँ की महिलाएं सेफ नहीं है, वो लोग मदद के लिए तड़प रही है। सेफ तो इंडिया में कहीं भी नहीं है, हमारी माँ बहन बेटी इंडिया में कहीं भी सेफ नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है, इसके लिए कुछ अच्छा कड़ा कानून बनना चाहिए। आए दिन रेप हो रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं ये सब चीज़। और लास्ट में जो गुनहगार है कोई सबूत नहीं मिलता कोर्ट में और इजीली उसको बेल भी मिल जाता है, केस भी रफा दफा हो जाता है। तो सरकार जिम्मेदार है क्या? हाँ सरकार जिम्मेदार है, हम तो सरकार को ही बोलेंगे। 150 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। ये जो शहीद दिवस यहाँ पर धर्मतला में पालन होता है, ये पिछले 30 सालों से हो रहा है और हर साल ममता बनर्जी यहाँ पर ये शहीद दिवस मनाती हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे मंजीत सिंह जीती और कार्तिक बनर्जी, इनके नेतृत्व में जय हिंद वाहिनी एक संस्था है जिसमें कि हमारे पूरे बंगाल के सिख गुरुद्वारे जुड़े हुए हैं और यहाँ आने वाले जो लाखों लोग बिना किसी जाति के भेदभाव के हम लोग लंगर बना के ले आते हैं हर गुरुद्वारे से, जैसे कि बैरकपुर, डनलप, बेहाला, आलमपुर, दमदम, गुरुद्वारा संत कुटिया, कालीघाट, हर गुरुद्वारे से लंगर बन के यहाँ पर आता है और लोगों में इसको बांटा जाता है। जो भी यहाँ शहीदों को अपनी श्रद्धा जताने के लिए आते हैं उन लोगों की हम लंगर के द्वारा सेवा करते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने हमें यही सिखाया था कि बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करो, बिना किसी जाति के भेदभाव के। और यही हमारी बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी का भी संदेश यही है कि जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करो, हम उसी का अनुसरण करते हैं। देश का एक हिस्सा है मणिपुर। मणिपुर इस वक्त जल रहा है, 2 महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, कैसे देखते हैं? मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद है और 2 महीने में वहाँ की सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है या इसे रोक नहीं पा रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।